बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। लखवीर सिंह उर्फ लांडा का नाम तो आपने सुना ही होगा। वही इंटरनेशनल गैंगस्टर जो कनाडा में बैठकर हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रचता है, मोहाली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है, सिने स्टार सलमान खान की हत्या का साजिश रचने वाला उसी लखवीर सिंह उर्फ लांडा के शार्प शूटर को जमुई पुलिस ने अरेस्ट किया है, जो लांडा के इशारे पर पंजाब के अलग अलग प्रांतों में आतंक फैलाने का काम करता था और पिछले 5 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर बिहार के जमुई में अंडरग्राउंड था। लेकिन जमुई पुलिस को भनक लगते ही उसे दबोच लिया और पंजाब पुलिस को सौंप दिया। क्या है शार्प शूटर करण मान की क्राइम कुंडली, इस रिपोर्ट में देखिए। लखवीर सिंह उर्फ लांडा गैंग का शूटर गिरफ्तार। इंटरनेशनल गैंग से जुड़े हैं करण मान के तार। जमुई पुलिस ने अरुणा बाग इलाके से दबोचा। कनाडा से लखवीर सिंह लांडा करता था ऑपरेट। तस्वीरों में दिख रहे इस दुबले पतले शख्स का नाम करण मान है, जो एकता नगर के चमरंग रोड अमृतसर का रहने वाला है, जिसका नाम सुनते ही पंजाब में खलबली मच जाती है। पुलिस वालों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई आम अपराधी नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल गैंगस्टर लखवीर सिंह उर्फ लांडा गैंग का शार्प शूटर है, जिसे कनाडा में बैठकर लखवीर सिंह उर्फ लांडा ऑपरेट करता है और उसी के इशारे पर करण मान उसके बताए ठिकानों पर मौत का बम फोड़ता है, खौफ की गोली दागता है और पुलिस के पहुंचने से पहले ही आंखों से ओझल हो जाता है। ये पिछले कई सालों से बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर पंजाब को दहला चुका है, लेकिन एक बार भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। हर बार ये पंजाब पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो जाता था। मशहूर सिंगर मूसावाला मर्डर केस में भी इसका नाम सामने आया था। तब से पंजाब से करीब 1200 किलोमीटर दूर आकर बिहार के जमुई जिले में छिपा हुआ था, जिसका लोकेशन ट्रेस करने में पंजाब पुलिस अब तक नाकाम थी। लेकिन जमुई में शरण लेने की भनक लगते ही जमुई जिले के खैरा थाने की पुलिस और जिले के एसपी ने कुख्यात शूटर करण मान की गिरफ्तारी को लेकर जाल बिछानी शुरू कर दी और मौका मिलते ही 27 सितंबर को इंटरनेशनल गैंग के शूटर करण मान को अरुणा बाग के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में कई घटनाओं को अंजाम देने वाला इंटरनेशनल गैंगस्टर लखवीर सिंह लांडा के एक सहयोगी को जमुई जिले के खैरा इलाके से गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम करण मान बताया गया है। जो पुलिस से जानकारी मिली है, करण मान यहां पर बीते कुछ दिनों से छुपा हुआ था। सूचना के बाद जमुई एसपी ने एक टीम गठित कर एसएसबी और जिला पुलिस के नेतृत्व में छापेमारी करते हुए करण मान को गिरफ्तार किया है। सूचना इनके हार्ड आउट की जब यहाँ मिली तो पुलिस अधीक्षक महोदय से साझा किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के आलोक में एडिशनल एसपी अभियान, एसएसबी की टीम, जमुई पुलिस की टीम, मेरे नेतृत्व में एसएचओ जमुई, खैरा और गरही और पूरी टीम के साथ डीआईयू की टीम के साथ छापेमारी की गई और इनको उनके हार्ड आउट से पकड़ा गया। गिरफ्तार शूटर करण मान कनाडा के रहने वाले गैंगस्टर लखवीर सिंह उर्फ लांडा के गैंग का शार्प शूटर है, जो भारत के पंजाब राज्य में उसके इशारे पर आतंक फैलाने का काम करता था। करण मान पर कई संगीन आरोप है। इसी गैंग ने फिल्म अभिनेता सलमान खान की हत्या की साजिश रची थी। मई 2017 में इसी गैंग ने पंजाब पुलिस के मोहाली स्थित इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर रॉकेट से हमला किया था, जिसमें करण मान नामजद अभियुक्त है, जिसे पंजाब पुलिस सालों से तलाश कर रही थी, जिसे कनाडा का रहने वाला
गैंगस्टर लखवीर सिंह उर्फ लांडा ऑपरेट करता था। लखवीर सिंह कनाडा में बैठकर देश में आतंक फैलाने का काम करता था। लखवीर सिंह लांडा के इशारे पर ही मोहाली में पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट के हेड ऑफिस में हमला किया गया था। मोहाली बम ब्लास्ट के अलावा सिंगर मूसावाला की हत्या में भी उसका नाम सामने आ रहा है। जमुई पुलिस ने बताया है कि लांडा एक आदतन अपराधी है और पंजाब के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में उसके खिलाफ हत्या, लूट, जबरन वसूली, नशीली दवाओं की तस्करी, अपहरण और अवैध हथियारों के विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। तरनतार का रहने वाला लखवीर सिंह लांडा इस वक्त कनाडा में है। वह पंजाब में गैंगस्टर रहा है। 2017 में पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए वह कनाडा भाग गया। लांडा पाकिस्तान में बैठे कुख्यात गैंगस्टर हरविंदर रिंदा का करीबी बताया जाता है। लांडा ने ही निशान सिंह तक आरपीजी पहुंचाई थी। निशान सिंह ने इसे आगे हमलावरों तक पहुंचाया। उसी लांडा के इशारे पर गिरफ्तार करण मान पंजाब के अलग अलग थाने इलाकों में लूट, हत्या, रंगदारी, अपहरण, चरस तस्करी, आर्म्स एक्ट का धंधा करता था, जिसके आरोप में करण मान पर अब तक पंजाब के अलग अलग थानों की क्राइम डायरी में 12 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन किसी में भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी। पिछले 5 सालों से ये पंजाब पुलिस को चकमा दे रहा था और बिहार के जमुई जिले में छिपकर बैठा था, लेकिन इनपुट मिलते ही जमुई जिले की पुलिस एक्शन में आ गई और टीम गठित कर करण मान को दबोच ली। उसके बाद आगे की कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस को सौंप दिया। करण मान जो लखवीर सिंह लांडा का शार्प शूटर है और यह जानकारी यह भी है कि सिंगर मूसेवाला हत्याकांड या फिर मोहाली विस्फोट में लखवीर सिंह लांडा गिरोह का ही हाथ है। ऐसे में जो करण मान की यहाँ से गिरफ्तारी के बाद उसे पंजाब पुलिस के हवाले जमुई पुलिस ने सौंप दिया है। पंजाब पुलिस से संपर्क कर उनको विधिवत तरीके से हैंड ओवर किया गया है। ये सर अपराधी का नाम करण मान है। ये पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं। करण मान सर क्या गतिविधि रहा था वो लंडा के ग्रुप में? ये शूटर है उनके। करण मान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक आरोपी को भी दबोचा है, जिसके यहाँ करण मान शरण लिए हुए था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। करण मान रुका हुआ था जहां रह रहा था, वहां से भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और आगे की छानबीन में जमुई पुलिस जुट गई है। इस तरह पंजाब के मोस्ट वांटेड और इंटरनेशनल गैंगस्टर लखवीर सिंह उर्फ लांडा के शार्प शूटर को जमुई पुलिस और एसएसबी की टीम ने गिरफ्तार कर पंजाब पुलिस को सौंप दिया है। वहीं इस कुख्यात शूटर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सीमांचल इलाके में छापेमारी भी तेज कर दी है, ताकि सीमांचल के इलाके में बाहर से आए संदिग्धों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा सके। जैसे पंजाब के कुख्यात शूटर करण मान को अरेस्ट कर पंजाब पुलिस को सौंपी है, लेकिन जिस तरह से गैंगस्टर लखवीर सिंह उर्फ लांडा गैंग का इंटरनेशनल शूटर करण मान जमुई में छिपकर बैठा था, वो बिहार के लिए भी चिंता की बात थी। पुलिस को इसे गंभीरता से लेते हुए ऐसे संदिग्धों की तलाश करनी चाहिए, ताकि बिहार सुरक्षित रह सके। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नेकलेस चोर नौकर की पूरी कहानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपके घर में नौकर या नौकरानी है तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, जो आपको सावधान करने वाली है, क्योंकि जिस शख्स की हकीकत हम आपको बताने जा रहे हैं उसका ताल्लुक नौकर बिरादरी से है, जिसकी वजह से पूरा नौकर समाज सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया है। और हम ये नहीं कह रहे कि हर नौकर या नौकरानी नटोरियस होते हैं, लेकिन कुछ अररिया के विजय जैसे भी होते हैं, जो भरोसा जीतने के बाद नेकलेस से भरा डिजिटल लॉकर ही गायब कर देते हैं और जेल की सलाखों में पहुंच जाते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में हथकड़ी में नेकलेस चोर नौकर की कहानी, लोखंडवाला टू नरपतगंज। क्या आपके घर में नौकर है तो हो जाइए होशियार।
नहीं तो हो जाएंगे बर्बाद। डायमंड थीप सर्वेंट गिरफ्तार। अगर आप नौकर या नौकरानी रखने के शौकीन हैं या पहले से आपके घर में नौकर या नौकरानी है तो आपको हमारी ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जो सच्चाई हम दिखाने और बताने जा रहे हैं उसका सीधा सरोकार आपसे और आपके घर में काम करने वाले नौकरों और नौकरानी से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर नौकर और नौकरानी नोटोरियस होते हैं, लेकिन जिस नौकर की कहानी हम बताने जा रहे हैं वो आपकी आंखें खोलने वाली है, आपको सावधान करने वाली है, आपको लुटने से बचाने वाली है, जिसकी हकीकत जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जैसे मुंबई के ठाणे जिले के समता नगर थाने की पुलिस तस्वीरों में दिख रहे शख्स की गिरफ्तारी के बाद सन्न है, जो चेहरे पर काला नकाब और हाथों में हथकड़ी लिए ठाणे के समता नगर पुलिस की कदम से कदम मिलाकर सलाखों की ओर बढ़ रहा है, जिसका कनेक्शन बिहार के अररिया जिले के नरपतगंज थाने इलाके से है, जिसे समता नगर की पुलिस ने करीब 2200 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत नेपाल के बॉर्डर वाले इलाके से गिरफ्तार किया है। पेशे से तो ये नौकर है, लेकिन दिमाग से नोटोरियस है। बताएंगे इसके काले नकाब के पीछे छिपे चेहरे की पूरी सच्चाई, लेकिन उससे पहले इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने जो कुछ भी कहा है उसे सुन लीजिए, ताकि आपको तसल्ली हो जाए। 1 अगस्त महीने में एक चोरी हो गई थी, और वो चोरी में वहाँ पे काम करने वाला एक जो सर्वेंट है तो उसके ऊपर शक था। ये जो चोरी है ये तकरीबन 20 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी जो है वो चुराई गई थी। सही सुना आपने, 1-2 लाख नहीं, पूरे 20 लाख के सोने, हीरे और मोती के नेकलेस की चोरी हुई थी, जिसमें से पुलिस ने करीब 9 लाख रुपए के नेकलेस को बरामद किया है। टेबल पर रखे यही वो सोने, हीरे और मोती के नेकलेस हैं, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्ने को पलटना पड़ेगा। आरोपी नौकर विजय ट्रेन से सफर के दौरान पटना पहुंचता है और पटना में एक सोनार के पास सोना बेचता है और उसी पैसे से वह होंडा साइन बाइक खरीदता है। मुंबई पुलिस ने उस बाइक को भी जब्त कर लिया। हम बता दें कि मुंबई पुलिस जब इस इलाके में पहुंचती है तो नेपाल बॉर्डर के पतराहा से उस चोर की गिरफ्तारी होती है और उसे फारबिसगंज लाया जाता है और कई मोहल्लों की छानबीन की जाती है। और हम बता दें कि मुंबई पुलिस ने उस बाइक को जब्त कर लिया और बेडरूम में लगे डिजिटल लॉकर की चोरी की गुत्थी को सुलझाते हुए जो है उस चोर के हाथ में हथकड़ी पहना दी है। जब पति पत्नी वापस घर लौटे तो घर से नौकर विजय गायब था और बेडरूम में लगा डिजिटल लॉकर भी गायब था, जिसे देखने के बाद दोनों के पांव तले जमीन खिसक गई। जिसमें पैसे वगैरह रखे थे, ज्वेलरी रखी थी, वो बॉक्स ही वो लेके गया था और यहाँ से वो अपने गांव, जो एक नेपाल बॉर्डर पे उसका गांव है बिहार में, तो उसको वहाँ जाके ट्रेस किया और लेके आया। दोनों आनन फानन में समता नगर थाने पहुंचे और चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। नौकर विजय घर से गायब था तो शक की सुई उसी पर घूम रही थी, इसलिए पुलिस ने भी उसी दिशा में तफ्तीश शुरू कर दिया और उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया और लोकेशन ट्रेस होते ही पुलिस की टीम ठाणे से करीब 2200 किलोमीटर दूर स्थित अररिया जिले के नरपतगंज के लिए रवाना हो गई। टीम फ्लाइट से पहले दरभंगा पहुंची, वहां से नरपतगंज गई। उसके बाद पुलिस ने लोकल पुलिस की मदद ली और भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित पथराहा निवासी विजय कुमार को दबोच लिया, जो शिखा सिनेश सिंघवी के यहां बतौर नौकर काम कर रहा था। उसके बाद पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ शुरू किया तो उसने नेकलेस चोरी के पीछे की पूरी कहानी उगल दिया। उसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर करीब 9 लाख के नेकलेस को बरामद किया और उसे लेकर ठाणे चली आई।
समतानगर का डिटेक्शन स्टाफ जो है, डिटेक्शन ऑफिसर, डिटेक्शन स्टाफ ऑलमोस्ट 8-10 दिन बिहार गए थे और वहाँ से विजय कुमार बहारदार जो ये आरोपी है उसको ट्रेस किया और वहाँ से तकरीबन 9 लाख के ऊपर का जो मुद्देमाल है वो रिकवर करके लेके आए हैं। इसमें डायमंड के नेकलेस है और ज्वेलरी है और कैश है। ऐसे करके ये जो एक बड़ी चोरी थी उसको क्या है कि डिटेक्ट करने में कामयाब हुए। मुंबई के समतानगर थाना इलाके के जो कांदेवली इलाका है वहाँ से एक चोरी होती है, महंगे नेकलेस की चोरी होती है 6 सितंबर 2022 को। और बताया जाता है कि डिजिटल लॉकर से वो चोरी हुई थी जब शिखा और उसके पति जो है घर से बाहर निकले हुए थे। और जो घर में काम करने वाला जो चोर था दरअसल अररिया के नरपतगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला था और नरपतगंज थाना क्षेत्र में जो भारत नेपाल सीमा है पतराहा उस गाँव का रहने वाला था। उसके बाद मुंबई पुलिस इस इलाके में पहुंचती है और छानबीन में जुट जाती है। जिसकी आगे की जिंदगी अब जेल की सलाखों में कटेगी, लेकिन जिस तरह से नौकर बनकर विजय ने नेकलेस रखे डिजिटल लॉकर की चोरी की थी, वो बाकी के नौकर और नौकरानियों को भी सवालों के घेरे और शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। नौकर या नौकरानी को रखने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। किसी भी वेबसाइट से नौकर हायर करने से पहले वेबसाइट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। किसी भी ऑन रजिस्टर्ड संस्था या कंपनी से नौकर या नौकरानी हायर ना करें। नौकर या नौकरानी को घर में एंट्री देने से पहले उसके दस्तावेजों की जांच करा लें। नौकर या नौकरानी की ओर से दिए गए दस्तावेजों का पुलिस वेरिफिकेशन करवा लें। मेट, घर के नौकर या अपरिचितों के सामने कभी भी अपनी अलमारियां ना खोलें, चाहे वह कितने ही सालों से आपके यहां काम कर रहा हो। अपनी ज्वेलरी, पैसे या अन्य कीमती वस्तुएं उनके सामने ना निकालें। उनके सामने पैसों के लेन देन के बारे में भी बात ना करें। आपकी मेड अगर किसी को आपसे मिलवाए तो उसे अंदर आने की इजाजत ना दें। हो सकता है इस बहाने वह आपका घर और सामान उसे दिखा रहा हो। अगर आप शहर से बाहर जा रहे हैं तो मेड को यह ना बताएं कि आप कितने दिनों में आएंगे या आएंगी। किसी को भी अपने घर की चाबी ना दें। ये वो तमाम बातें हैं जिनका विशेष रूप से आपको नौकर या नौकरानी रखने से पहले ध्यान रखना है और नौकर हायर करने से पहले संबंधित थाने पुलिस से वेरिफिकेशन करवाना है, ताकि चोरी या कोई अप्रिय वारदात होने पर पुलिस उसे ट्रेस कर सके। क्योंकि आरोपी विजय भी कई सालों से शिखा सिनेश सिंघवी के यहां बतौर नौकर काम कर रहा था। पहले उसने पति पत्नी का भरोसा जीता, कोरोना काल के दौरान नौकरी छोड़कर बिहार आया और फिर वापस नौकरी पर जाने के बाद उसकी नीयत बदल गई और उसने 20 लाख रुपए के नेकलेस रखे डिजिटल लॉकर को ही गायब कर दिया। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर नौकर या नौकरानी नोटोरियस होते हैं, लेकिन कुछ विजय जैसे भी होते हैं जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए मुंबई से अमित राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।